सर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कहे थे कि 51 सीटों पर लड़ेंगे अगर बीजेपी नहीं मानती है तो, लेकिन अब तक बीजेपी कुछ मानी नहीं है और घोषणा की भी बातें हो रही हैं। देखिए, जनता दल यू कोई पहली बार तो वहाँ यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे पहले भी जनता दल यू चुनाव लड़ चुका है, हमारे मंत्री तक रहे हैं। जनता दल यू ने प्रयास किया कि बिहार के तर्ज पर वहाँ आदमी एकजुट होकर के लड़े, तो बड़ी पार्टी है। अब उनके यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जनता दल यू के उत्तर प्रदेश की इकाई आज से नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सभी सम्मानित सदस्य और वहाँ के लीडर्स अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे अंत तक नहीं चाहा कि किसी तरह का कोई मामला या मैसेज ये जाए कि अलग है, बल्कि एनडीए को इंटैक्ट रखने की नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन घमासान जो है वो सीधे तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। जेडीयू और बीजेपी यानी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधे तौर पर आमने सामने है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव को लेकर जिस तरह से जेडीयू और भाजपा बिहार में एक साथ है, एनडीए है का गठबंधन का हिस्सा है, उसी तरह जेडीयू जो है वो चाह रही है कि यूपी चुनाव में भी हमारा गठबंधन बरकरार रहे और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बीजेपी अपने कोटे से सीट जो है वो जेडीयू को देती है या फिर नहीं। लेकिन इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के जो एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे पहले भी हमने कई बार चुनाव लड़ा है और हमने जीता भी है। हमारा जनाधार जो है वो यूपी में काफ़ी अच्छा है। अब इसमें बीजेपी को देखना होगा कि क्या वो हमें साथ गठबंधन में लेकर चलती है या फिर नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि बिहार के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी हम दोनों मिलकर साथ लड़े और काफ़ी मजबूती से एनडीए गठबंधन को जो है वो आगे बढ़ाते हुए चले। साफ तौर पे गुलाम रसूल बलियावी का ये भी कहना था कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है वो चल रही है, ऐसा ही हम चाहेंगे कि आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करें। अब इसमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव जो होने हैं उसमें जेडीयू को अपने साथ लाती है। जेडीयू जो 51 सीटों की बात कर रही है, वो 51 सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड को दी जाती है या फिर नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आइए सुनते और भी क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कहे थे कि 51 सीटों पर लड़ेंगे अगर बीजेपी नहीं मानती है तो, लेकिन अब तक बीजेपी कुछ मानी नहीं है और घोषणा की भी बातें हो रही हैं। सर, देखिए, जनता दल यू कोई पहली बार तो वहाँ यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे पहले भी जनता दल यू चुनाव लड़ चुका है, हमारे मंत्री तक रहे हैं। जनता दल यू ने प्रयास किया कि बिहार के तर्ज पर वहाँ आदमी एकजुट होकर के लड़े, तो बड़ी पार्टी है। अब उनके यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जनता दल यू के उत्तर प्रदेश की इकाई आज से नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सभी सम्मानित सदस्य और वहाँ के लीडर्स अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे अंत तक नहीं चाहा कि किसी तरह का कोई मामला या मैसेज ये जाए कि अलग है, बल्कि एनडीए को इंटैक्ट रखने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हुई। अब मर्जी हर पार्टी के अपने अपनी एजेंडे और वो होता है, आइडियोलॉजी होती है। लेकिन जनता दल यू तो पहले से ही चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी करके था, प्रयास किया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। यही मर्जी कहीं बिहार एमएलसी वाले में भी तो बीजेपी की नहीं चली। अब ऐसा है ना कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है और एनडीए के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए आप लोग भी देख रहे होंगे कि एनडीए की गवर्नमेंट
अपना काम कर रही है। हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सरकार में कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं। लेकिन आधे आधे वाला फार्मूला फेल हो गया। ऐसा है कि कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे, ये प्राकृतिक देन होती है, ये होता है। और सुलह समझौतों में तो आगे पीछे होते ही रहता है। सर, आप एनडीए इंटैक्ट की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये वही बीजेपी है जो अरुणाचल में आपके ही विधायकों को लेकर चली गई। अरुणाचल में हमारे विधायक गए तो विधायक गए ना, पार्टी नहीं ना गई है। पार्टी बड़ी होती है ना। तो क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में आपके अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या वहाँ भी बीजेपी यही खेला करेगी? अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आपके मुंह में घी शक्कर हम जीत लें, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। जदयू आज पहली लिस्ट जारी करने वाले थे उम्मीदवारों की संभवतः उत्तर प्रदेश में। समय का इंतज़ार कर लीजिए। जाहिर सी बात है, लिस्ट आप ही लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जारी होता है, खबर आ ही जाएगी। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।